अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको स्प्रेडशीट जो है एक्सेल प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट का, इसके कुछ टिप्स बताएंगे। ये आम तौर पर जितने स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेस हैं, दुकानें हैं या कोई छोटे वेयर हाउस हैं या स्कूल्स हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली इसमें दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो अकाउंटिंग के जमा तफरीक के जो होते हैं, हिसाब रखना, उसके लिए, और इसके लिए डिज़ाइनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको एडोब फोटोशॉप या कोई और डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो आप कोई लेटर हेड बनाना चाहते हैं, अपना बिल बनाना चाहें, इनवॉइस बनाना चाहते हैं या कोई इन्विटेशन लेटर बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर डिज़ाइनिंग की सहूलत भी मौजूद है। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, नीचे लिखा हुआ है शीट नंबर 1। तो ये एक से ज़्यादा आप अगर हिसाब बनाना चाहते हैं, या स्कूल की क्लासेस हैं आपकी, 8-10 स्कूल क्लासेस हैं आपकी, या आपकी शॉप की मुख्तलिफ अकाउंट है, बाइंग का अलहदा है, सेलिंग का अलहदा है, खर्चे का अलहदा है, एक्सपेंस का, और इस तरह की मुख्तलिफ आपको हिसाब रखना चाहते हैं। बजाय नई डॉक्यूमेंट बनाएं, एक ही डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे ये जमा का बटन बना हुआ है, नेक्स्ट शीट, ये आप ऐसे बनाते जाएंगे तो ये एक बेशुमार शीटें यहाँ बन जाएंगी। और इसको आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो इसके बाद नाम भी जो आप रख सकते हैं। मिसाल तौर पे इसका आप नाम सेल रख देते हैं। दूसरे के ऊपर दोबारा क्लिक करें, डबल क्लिक करें, इसका आप कह सकते हैं बाइंग कह सकते हैं या परचेज। इसी तरह आप जनाब ये एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस का बना सकते हैं। एक आप जर्नल बना सकते हैं। तो ये बेशुमार आपकी हैं वो शीटें बना सकते हैं। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा और उसकी शीट एक्टिव हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्ट भी हो सकता है हिसाब किताब के लिए। फाइनल अगर आप हिसाब किताब करना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो ये था जनाब शीट्स जो एक से ज़्यादा बनाने का। और इसके बाद इसमें कुछ आप हेडिंग जो है वो, अच्छा, आप लेटर पैड बनाना चाहते हैं कंपनी का, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सेट होती हैं, जिनको हेडर और फुटर कहते हैं, जो आप डाल सकते हैं। मुस्तकिल आप एक अपना एड्रेस और अपना लोगो टिपो, कंपनी का नाम जो है वो परमानेंट हर शीट पे लिखा हुआ हो। जब भी प्रिंट करें कोई, तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन, जिस तरह लेटर पैड डिज़ाइन होता है, उस तरह आपका वो डिज़ाइन हो जाएगा। आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक मरतबा सेट कर दें तो आपका हेडर फुटर ये देखें। यहाँ पे आप मिसाल के तौर पर, अगर हमारी कंपनी का नाम है इराफ केबाब, इराफ केबाब SLU, अच्छा, इसका साइज आप जो है वो ऊपर से मेन जो आपकी होती है रिबन टूल्स की, वहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जिस तरह डिज़ाइन आपने करना है, जो आप उसकी फॉन्ट जो है चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये आपका हेडर हो जाएगा। लेटर पैड का जो हेड होता है ना, ये वो बन जाएगा। इसी तरह नीचे जो लेटर पैड का कंपनी का होता है या स्कूल का, जिसका भी करना है आपने, नीचे उसका फुटर होता है, वो ऑटोमेटिकली आखिरी लाइन होती है जहाँ पे आपने एड्रेस लिखना होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो वो ऑटोमेटिकली आप जो है ये यहाँ पे आप, मैं अपनी गाड़ी जो है एड्रेस वो कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर भी लिख सकते हैं। ये मैं जस्ट रफ लिख रहा हूँ, तो यहाँ आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं। इसको मोटा उसी तरह एड्रेस, जिस तरह ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। ये आपका हर शीट में जो है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जितनी भी शीटें आप प्रिंट करेंगे तो उसका हेडर और जो फुटर है, ये आपका लेटर पैड बन जाएगा, और दरमियान में ये जो आपका मवाद है। तो ये तो था लेटर पैड बनाने का और हेडर फुटर सेट करने का तरीका जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप यहाँ फिक्स डेट भी डाल सकते हैं लेटर पैड की, जो हर मरतबा आप अगर जब वो लेटर बनाएं, निकालें, तो आपको डेट लिखनी ना पड़े, तलाश ना करनी पड़े कि आज डेट क्या है। तो उसका ऑटोमेटिक आप जो है वो डाल सकते हैं डेट का भी। इसका ये ऊपर यहाँ पे ऑटो एक बटन होगा टूल्स बार में, वो भी मैं देखता हूँ। यहाँ पे ये डेट और टाइम है, और किस तरह आपने सेट करना है वो सेट कर सकते हैं।
आपने सेट करना है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे सेट हो जाएगा। ये डेट एंड टाइम, ये फार्मूला आप सेट कर सकते हैं। ये आपका डेट एंड टाइम सेट हो जाएगा। अभी मैं ये कर नहीं सका हूँ। तो ये था जी आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको इसमें फार्मूले जमा तफरीक और परसेंटेज के ऑटोमेटिक कैसे करते हैं वो बता दूंगा। ये छोटी सी टिप्स थी, इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होगी। कैसा लगा अपने कमेंट राय मस्त दीजिए ताकि आइंदा के लिए इसको बेहतर बनाया जा सके।